नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। विजय विहार थाना अंतर्गत महाराणा प्रताप पार्क में 29 जून को एक शव मिला, जिसकी जानकारी विजय विहार थाने में दर्ज कराई गई। वहीं विजय विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, जिससे आसपास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस की टीम ने एक कर 4 आरोपियों सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने लूट के लिए ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और आरोपियों के खिलाफ पहले भी लूट, डकैती, स्नैचिंग व अन्य कई संगीन धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से दिल्ली पुलिस की टीम ने मृतक का मोबाइल फोन, पर्स व बैग बरामद किया है। रोहिणी जिले की विजय विहार पुलिस ने एक मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डीसीपी रोहिणी राजीव रंजन जी। सर, क्या मामला था और ये कितने लोग सर अरेस्ट किए? ये 28-29 की रात में विजय विहार के इलाके में महाराणा प्रताप पार्क में एक मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें डेड बॉडी मिली थी एक युवक की। तो उस समय वो आइडेंटिफाइड नहीं था। तो डेड बॉडी मिलने के बाद इमीडिएटली केस रजिस्टर किया लोकल पुलिस ने मर्डर का और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, जिसके तहत सबसे पहले इसको डिसीज्ड को आइडेंटिफाई किया गया। तो पता चला कि उसका नाम मनीष था, 25 वर्ष उम्र थी और गोरखपुर का रहने वाला था ओरिजिनली। तो इस केस में फिर आइडेंटिफाई होने के बाद ये पता चला कि वो पिछले 2-3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और यहाँ पे पहले वो रिलेशनशिप में था। तो वो रिलेशनशिप टूट गया, तो इसकी वजह से कुछ ऐसा शक हुआ कि कहीं उधर से कोई इस तरह का अटेम्प्ट ना हुआ हो मर्डर का। तो हमने लड़की के जितने परिजन हैं उन सबको जांच में शामिल किया, तो लेकिन उसमें ऐसा कोई एंगल नहीं मिला, किसी के खिलाफ कोई एविडेंस या कोई बात नहीं आई। तो उसके बाद फिर ये भी इस केस में नोटिस में आया था कि डिसीज़ का मोबाइल और बैग नहीं था उसके पास। तो फिर हमने रॉबरी के एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इसमें इमीडिएटली थोड़े बाद ही फिर वो मोबाइल एक नए सिम कार्ड पे चला, तो जिसके सहारे हम इन चारों जो एक्यूज़्ड हैं, प्लस इसमें 2 सीसीएल भी पकड़े गए हैं, तो कुल मिला के 6 हैं, ये शामिल थे। तो इन तक हम पहुँच पाए। तो इन चारों में एक करण एलियस डोरेमोन है, जिस पे 5 मुकदमे पहले से हैं और ये लाल क्वार्टर का रहने वाला है, विजय विहार के इलाके में ही। बाकी 2 वैगाबॉन्ड हैं और चौथा भी विजय विहार का रहने वाला ही लड़का है। तो ये 6 के 6 एक-दूसरे को पहले से जानते थे, गलत संगति में थे और इनको पैसों की ज़रूरत थी। तो इन्होंने पार्क में रात में देखा कि अकेला व्यक्ति मिल गया, तो उससे उन्होंने छीनने का प्रयास किया इसका मोबाइल और बैग। तो मृतक ने रेसिस्ट किया, तो इन्होंने गमछे से उसका हाथ बांध दिया और उसको ओवरपावर करके उसका गला घोट दिया, जिसके चलते ये मर्डर हुआ। तो अब ये गुत्थी सुलझा ली गई। साथियों, 28 और 29 तारीख की रात में विजय विहार थाने के इलाके में महाराणा प्रताप बाग में एक युवक की लाश मिली थी, जो कि आइडेंटिफाइड नहीं था। उसका हाथ गमछे से पीछे बंधा हुआ था और उसके डेड बॉडी के मिलने के बाद मर्डर का केस रजिस्टर किया गया और थाने ने इसमें तफ्तीश शुरू कर दी। तो सबसे पहले थाने की टीम ने उसको आइडेंटिफाई करने का काम किया। उसका फ़ोटो लेकर आस-पास पड़ोस में और जितने भी लोग थे जिनसे कोई क्लू मिल सकता था, उससे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। तो ये आइडेंटिफाई करने पे ये पता चला कि ये मनीष नाम का युवक था, 25 साल का, और गोरखपुर का ओरिजिनली रहने वाला था और कुछ दिन पहले तक यहाँ जॉब करता था। तो इनिशियली इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये रहा कि उसकी 2-3 महीने पहले शादी हो गई थी और यहाँ पे पहले किसी से रिलेशनशिप में था, तो इसके फ़ोन वगैरह के इसके
आसपास जो साथी जो काम करते थे इन लोगों से ये पता चला कि वो रिलेशनशिप टूट गया था। तो इनिशियली ऐसा लग रहा था कि शायद उस वजह से ये हत्या ना हुई हो। तो पुलिस की जांच पहले उस दिशा में चलती रही, लेकिन बाद में जो वो लड़की के जितने परिजन थे और जितने भी लोग थे वो सारे रूल आउट हो गए, उनका कोई इसमें रोल नहीं था। इसके साथ ये भी बात नोट की गई कि इसका मोबाइल और बैग गायब था। तो हमने दूसरा एंगल जो पॉसिबल था कि रॉबरी हुई हो इसके साथ छीन झपट करने की कोशिश की गई हो और उस प्रयास में हत्या हुई हो, इस पे काम करना शुरू किया। तो इसमें इमीडिएटली अभी इसका जो फ़ोन था वो कहीं पे चलता हुआ मिला किसी और सिम कार्ड पे। तो इसके सहारे हमने जितने एक्यूज़ थे इसमें चारों एक्यूज़ को पकड़ लिया है और फ़ोन मिल गया है, उसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इनसे, ये सारा कुछ सीजर हो गया है। और ये टीम आपके सामने है जिन्होंने पिछले 1 सप्ताह इसमें इस ब्लाइंड मर्डर केस में काफ़ी मेहनत की है। हत्या की जो वजह थी वो रॉबरी है। हाँ, हत्या की वजह रॉबरी है और इसने रेसिस्ट किया था जब सर ये जो डेड बॉडी पार्क में मिली है इसको वहीं पे मारा गया था या कहीं से मार के लेके आए? नहीं, वहीं पे पहले छीनने की कोशिश की गई, जब उसने रेसिस्ट किया तो इन्होंने गला घोंटकर मार दिया। उसके बाद इसके हाथ पैर बांधे थे? उसके बाद नहीं, वो गमछा पहले ही बांधा हुआ था। हमने 4 आरोपी पकड़े हैं और 2 सीसीएल हैं इसमें। प्रोफाइल क्या है? आरोपी में 2 तो जो मेन है वो वैगाबॉन्ड है, एक कहीं रिपेयर की शॉप में काम करता है लेकिन उस पे 6 मुकदमे पहले से हैं, बाकी 2 तो सीसीएल हैं। सर ये जितने भी लोग अरेस्ट हुए थे क्या ये एक दूसरे के नोन हैं या अलग है? और जब इन्होंने मर्डर किया था तो क्या प्लानिंग की थी, सिर्फ एक वैसे रूटीन में मर्डर किया या वैसे ही चलते चलते इन्होंने रॉबरी की थी? नहीं, ये एक दूसरे को जानते हैं और इन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, ये गलत संगति में हैं और इनकी कई गलत तरह की आदतें हैं, तो उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत थी। तो ये वहाँ पे मिल के रॉबरी के इरादे से ही उन्होंने उस मृतक को घेरा था। जिसका मर्डर हुआ सर इसका क्या प्रोफाइल है? मर्डर जो हुआ वो प्राइवेट जॉब करता था कुछ दिन पहले तक यहीं पे। सर आपको बताया कि सर रॉबरी के इरादे से क्या रॉबरी किया इसको लगता है? हाँ, मोबाइल और बैग छीन लिया उसका। हाँ, तो वो रेसिस्ट किया उसके बाद। हाँ, रॉबरी के बारे में इन्वॉल्व है। पहले स्नैचिंग में रहा है, इसमें एक जो जिसके 5 इन्वॉल्वमेंट हैं वो स्नैचिंग में और चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। सीसीटीवी में जो स्कूटी पे आए थे वो स्कूटी और बैग बरामद नहीं हुआ है। अभी हमने अरेस्ट ही किया है और बैग बरामद हो चुका है, मोबाइल भी बरामद हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स स्कूटी हो जाएगी बरामद। अभी पूछताछ कर रहे हैं। नहीं, आइसोलेटेड और नाइट टाइम था, वो पार्क खाली था, कोई नहीं था वहाँ पर। वहाँ के रहने वाले ये एक्यूज एक तो लाल क्वार्टर का रहने वाला है, 2 वैगाबॉन्ड हैं यहीं के। पहला है करण एलियस डोरेमोन, डोरेमोन, रेसिडेंट ऑफ लाल क्वार्टर फेज 2 विजय विहार, 22 ईयर ओल्ड, 5 केसेज हैं इसके पहले। दूसरा आकाश है और तीसरा सुमित है, ये 22 और 23 साल के हैं और वैगाबॉन्ड है। ये यहीं कहीं कालीबाड़ी मंदिर के। हाँ, मेजर मैं जो नाम बता रहा हूँ वो मेजर हैं। आकाश वैगाबॉन्ड, सुमित वैगाबॉन्ड। सुमित 22 साल का है, आकाश 23 साल का है और एक राहुल है विजय विहार फेज 1 का, वो 18 साल का है। हाँ, बाकी 2 सीसीएल हैं। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, लोकल 7 न्यूज। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।